ऊपर पे जाऊं और बल पे जाए पहुंच बनती का धुन बजैया मैया रे 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 मैया हस्तिनापुर में आया और इसने महाराज ये सोचा कि कुछ भी हो जाए हम द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेंगे। जबकि ये कहा जाता है कि अगर रिश्ता जरूरी है तो बात को छोड़ दो और बात जरूरी है तो रिश्ते को छोड़ दो। अगर दुर्योधन चाहता तो परीक्षा जी महाभारत का युद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सोच लेता कि कोई बात नहीं, माँ समान भाभी है भाई, हम उसके वो हमारी है, परिवार तो एक ही। अगर उसने कुछ कह भी दिया तो थोड़ा झेल लेता, लेकिन महाराज उसने झेला नहीं, उसने धैर्य नहीं किया, बल्कि द्रौपदी से अपमान का बदला लेने की ठान ली। एक बात बताएं आपको, हम कि आपके हृदय में अगर किसी के लिए बदले की भावना प्रकट हो जाए, बड़े ध्यान से सुनना महाराज, आपके हृदय में अगर किसी के लिए बदले की भावना प्रकट हो जाए, जैसे आपसे कोई बुरा भला बोल जाए और आप महाराज ये सोचो कि उस व्यक्ति ने हमसे बुरा भला बोला है तो कुछ भी हो जाए, अब हम भी इससे अपना बदला लेंगे, यानी बदले की भावना तुम्हारे मन में प्रकट हो जाए, तो समझ लेना आप बदले की भावना प्रकट करके उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन बाद में आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। ये बात याद रखना मेरी परीक्षा जी महाराज। दूसरों के लिए बदले की भावना रखना उसका विनाश करना नहीं, बल्कि खुद का विनाश करने का कारण होता है। भाई हमारे साथ कोई बुरा कर जाए तो ये उसका कर्म है, हम किसी के साथ भला करते हैं ये हमारा धर्म है। अगर हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते हैं तो हमारा इतना भी फर्ज नहीं है कि हम किसी को मार सके। हम किसी को अगर बना नहीं सकते तो हमारा इतना फर्ज नहीं है कि हम किसी को बिगाड़ सके। भाई सजा देने वाला तो परमात्मा है, हम लाठी मारेंगे तो लाठी में आवाज होगी, वो जब लाठी मारेगा तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। याद रखो, तो कभी भी किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। महाराज आज ध्यान रखना, 88,000 ऋषि समझा रहे हैं, सूत जी महाराज आज समझा रहे 88,000 ऋषियों को। हाथ पैर पटकता हुआ दुर्योधन हस्तिनापुर में आया। मामा शकुनी ने देखा दुर्योधन को परेशान, तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा क्या बात है भांजे, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। तो आज परीक्षित जी दुर्योधन मामा शकुनी से बोला है, मामा चिंता तो किसी बात की नहीं है, लेकिन आज द्रौपदी ने हमारा अपमान किया। मैं जब हस्तिनापुर में गया था, लौट के जब आ रहा था तो मैं जल में गिर गया, तो द्रौपदी ने हमसे कहा कि अंधे की औलाद अंधी। मामा अब मैं चाहता हूँ कि द्रौपदी से अपने अपमान का बदला ले लूं। ऐसी अकल बताओ कैसी? मामा
हम द्रौपदी से अपने इस अपमान का बदला ले लें, और जब तक हम बदला नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो मामा शकुनी ने कही मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है। दुर्योधन ने कहा कौन सा उपाय? शकुनी ने कहा कि तुम काऊ तरीका से पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुला लो, उन्हें जुआ का खेल खिलवा दो, अंत में उनसे सब कुछ छीन लेना, द्रौपदी को छीन लेना और बड़ी सभा में नग्न करके अपनी अपमान का बदला ले लेना। किसने कही जवाब? शकुनी ने। किनसे कही? क्या हुआ? आ गई? बताओ। एक पति महाराज मामा शकुनी ने किससे कहा? दुर्योधन से, कौरव से। प्रधान जी का बात? कोई बात नहीं, ठीक। बोली राधा रानी सरकार की। महाराज आज मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि तुम पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुला लो, जुआ का खेल खिलवा दो, अंत में सब कुछ उनसे छीन के द्रौपदी को नग्न करके अपने अपमान का बदला ले लेना। शकुनी ने कहा एक बात बताएं दादा, दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो, दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। जोन घर में सारे की एंट्री, ससुराल वाले की एंट्री, फिर तुम जब समझो घर को बंटा ढा निश्चित ही है। हाँ, घर में कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाया करे, महाराज घर की चार दीवारी में बैठ करके लड़ाइयों को सुलझा लिया करो, घर से बाहर बातों को न जाने दिया करो, क्योंकि लड़ाइयाँ सिर्फ दो लोगों के बीच सुलझती हैं और तीसरे के आने से लड़ाइयाँ उलझती हैं। याद रखो, भाई भाई की लड़ाई हो, घर में चार दीवारी में बैठ के समझा लो, काऊ काऊ पंचायत को न बुलाओ, काऊ तीसरे को न बुलाओ। आप क्या जानते हो कि तीसरे को बुलाने से लड़ाइयाँ सुलझ जाती हैं? नहीं महाराज, लड़ाइयाँ और बिगड़ जाती हैं। ये बात याद रखना। आप सोचो घर में लड़ाई हो गई, किसी पंचायती को बुला ले, किसी रिश्तेदार को बुला ले, वो आपकी लड़ाइयों को सुलझाएंगे नहीं बल्कि और उलझाएंगे, और आप की बातों को फिर बाहर सुनाएंगे जाके, देखो भैया फलाने घर में ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ पड़ी हैं। यानी तुम्हारे दुखों में कोई रोने के लिए नहीं बैठा, बल्कि लोग तुम्हारे दुखों का मजाक बनाने के लिए बैठे, फिर चाहे वो अपने हो या पराये हो। तो आज मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि तुम पांडवों को बुला लो। इतनी जब जैसे ये बात कही, देरी नहीं की दुर्योधन ने पत्र के द्वारा पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुला लिया। पांडव जब हस्तिनापुर में आए, द्रौपदी को छोड़ दिया भानुमति के पास, पांडव ये चले पितामह भीष्म के पास पहुंचे। भीष्म के पास जाकर के महाराज चरण स्पर्श करे पितामह के, और पितामह के चरण स्पर्श करके आज पितामह भीष्म ने पांडवों से कहा बेटा तुम यहाँ कैसे आए? पांडवों ने कहा बाबा मुझे भैया दुर्योधन ने बुलाया इसलिए मैं आया हूँ। तो पितामह भीष्म तो पहले से ही जानते थे कि दुर्योधन ने कपट का जाल बिछा करके पांडवों को बुलाया है। तो पितामह ने आज पांडवों से कहा बोले बेटा तुम यहाँ तक आ तो गए हो, लेकिन बच के जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है तुम यहाँ आकर के फंस चुके हो। कैसे? सुनो क्या तुम सुनो लला मेरी बात, और फंसे चंडाल चौकड़ी आएगी। तुम सुनो लला मेरी बात, फंसे चंडाल चौकड़ी आएगी। बोले बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हें दुर्योधन ने यहाँ बुलाया तो है,
लेकिन कपट का जाल बिछा करके तुम्हें बुलाया है और उस जाल में तुम फंस चुके हो। अब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा, यहाँ से लौट जाओ, पछताओगे, लौट जाओ। ये कौरव जो है ये तुम्हारा बुरा चाहते हैं, ये दुर्योधन तुम्हारा बुरा चाहता है, यहाँ से लौट जाओ। सुनो, अरे नहीं मिलो तुम्हें कोई जाल बिछा के बैठा है। जैसे ये बात कही तो युधिष्ठिर ने महाराज कहा पितामह से कि बाबा आप हमसे कह रहे हो कि मैं यहाँ से लौट जाऊं, मेरे भैया दुर्योधन ने मेरे लिए कपट का जाल बिछाया। कोई बात नहीं, उसने कपट का जाल बिछाया है, वो हमारे साथ बुरा करेगा तो उसकी सजा उसे भगवान देगा, और हम उसके साथ भला करेंगे तो फिर उसका परिणाम हमें प्रभु देगा। अच्छा, जैसे कि अभी हमने बताया आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा फल आपको परमात्मा देगा। दुनिया वालों से कुछ मांगने की लेने की इच्छा मत किया करो। अगर तुम्हें इच्छा ही करनी है और तुम्हें मांगना ही है तो भगवान से मांगो ना भाई। दुनिया वाले हमें क्या दे सकते हैं आप बताओ? परिचय सुख दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं भाई। भगवान ने हम सबको सब दिया और दुनिया वाले हमें क्या देंगे? अगर तुम्हें मांगना ही है, तुम्हें कुछ लेना ही है तो भगवान से लो ना, भगवान से मांगो ना। आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भगवान बुरा करेंगे, आप किसी के साथ भला करोगे तो उसका फल प्रभु आपको जरूर देंगे। और याद रखो, एक समय की आपको बात बताएं, एक महात्मा जी रहे परीक्षित जी महाराज, तो वो रोज गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। जीवन में अगर आपका भाव सरल है, जीवन में अगर आपकी आत्मा शुद्ध है, आप धैर्यवान हैं, गुणवान हैं, तो दुनिया में आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाओगे। और आपके भीतर अगर धैर्य नहीं है तो महाराज समझो कि फिर कुछ भी नहीं है। एक महात्मा जी रहे, परीक्षित जी महाराज ध्यान रखना, ये महात्मा जी रहे तो रोज गंगा स्नान करने जाते थे। रोज एक दिन कुछ नए नए लड़के रहे। अच्छा, नए नए लड़कों का तो काम ही होता है महाराज, हाँ, फालतू में घूमना फिरना और दूसरों के मजे उड़ाना। लेकिन यहाँ तो महाराज बहुत बढ़िया है। हाँ, ऐसे लड़के मैंने जीवन में पहली बार देखे, इतने सभ्य, इतने सुशील और महाराज इतने गुणवान है ना। आजकल देखो लोग कहाँ से कहाँ जनरेशन पहुँच रही है, लड़के कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसी सब सोसाइटी मैंने पहली बार देखी। तो वो महात्मा जी रहे स्नान करने गए, कुछ लड़के रहे 5-6 नए लड़के रहे महाराज लड़कपन के। तो उन्होंने कहा बोले भैया आज बाबा स्नान करके काजे आओ, तो जब बाबा को आज परेशान कर लियो चले। तो लड़का चले, बोले ठीक है कर लियो चले परेशान। तो वो सब लड़के आए और जैसे ही बाबा जी के पास आए तो बाबा जी ने दादा कहा करो स्नान करो। स्नान करके बाहर निकले। जैसे वो महात्मा जी स्नान करके बाहर निकले तो लड़कों ने क्या किया कि वहीं पर पड़ी रहे महाराज धूल, सो धूल भरी और महात्मा जी के ऊपर डाल दी। महात्मा जी चुप रहे बेचारे, फिर घुस गए गंगा जी में।
फिर गंगा स्नान करके बाहर निकल आई। लड़कन ने कहा करो, फिर धूल लाई लड़कन महाराज जी के ऊपर, फिर धूल डाल दी। बाबा जी फिर चुप रहे। महाराज गंगा जी में फिर घुस गए स्नान करके, फिर बाहर आए। चौथी बार में लड़कन ने फिर धूल लाई, फिर धूल डाल दी। महाराज चुप रहे। फिर महाराज स्नान करके गए, बाहर निकल आए। लड़का सोचने लगे बाबा कुछ कह नहीं रहो अपन लोगन से, अपन लोग तब से बाबा को परेशान किए हो, ये कुछ कह ही नहीं रही है, चुप है, मौन है, इनसे पूछो चल के। तो परीक्षित जी वो सब लड़के बाबा जी के पास आए। तो बाबा जी से पूछी उन लड़कन ने, जब बताओ महाराज जी तुम तब से स्नान कर रहे, बाहर जा रहे, भीतर आए रहे, बाहर जा रहे, और हम तुम्हें जैसे तुम स्नान करने को बाहर निकलत हो, स्नान करके हम फिर तुम्हें गंदो कर दे, फिर धूल डाल देते, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? हम तब से आपको परेशान किए, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? महात्मा जी ने हाथ जोड़े, ध्यान रखना। उन लड़कों ने बाबा जी से पूछा कि ये बताओ कि हम तब से आपको परेशान किए हैं, आप हमसे कुछ कह क्यों नहीं रहे? तो महात्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हे बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत लाख लाख बार धन्यवाद। लड़का चक्कर में पड़ी है। लड़का सोचने लगे हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं और तुम हमें धन्यवाद कह रहे, सो काय? महात्मा जी ने कही आज तुम्हारा धन्यवाद इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले हम जब आते थे गंगा जी पे तब एक ही बार स्नान करते थे और स्नान करके हम बाहर निकल के घर चले जाते थे। आज तुम्हारी वजह से कम मैंने 10 बार स्नान कर लिया, तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने 10 बार तुमने मुझे स्नान करवा दिया। बोली गोविंद को भगवान की, तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लड़के बोले बाजी भाई ये होता है धैर्यवान व्यक्ति, और इतना धैर्यवान अगर कोई इंसान है तो दुनिया में ना आपका कोई दोस्त बनता है, ना आपका कोई दुश्मन बन सकता है। लेकिन जब तक धैर्य नहीं है तब तक महाराज कुछ भी नहीं है। 101 रुपए ये राम खिलावन दादाजी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अनुज भैया जी के पिताजी हैं, भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। बोली दुर्गे मैया की। तो आज ये पांचों पांडव जो थे परीक्षित जी चलते चलते कहाँ पहुँचे? दुर्योधन की सभा में पितामह ने बहुत रोका, लेकिन ये पांडव नहीं माने। दुर्योधन की सभा में पहुँचे पांचों पांडव। दुर्योधन ने आसन लगा दिया, पांडवों को बैठा लिया। जुए के खेल की तैयारियां हुई। जैसे ही जुए के खेल की तैयारियां हुई परीक्षित जी, तो कौरवों की तरफ मामा शकुनी खेलने लगे और पांडव ये पांचों इकट्ठे होके खेलने लगे। मामा शकुनी के पास 3 पासे कपट के थे। पहले दाव की बारी आई तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले दाव में अपने मेल दुमेला लगाए। मेल दुमेला जैसे ही दाव पे लगाए तो मामा शकुनी ने कपट का पासा फेंका और फेंक करके महाराज धर्मराज के मेल दुमेला सब कुछ छीन लिए। दूसरे दाव की बारी आई तो धर्मराज युधिष्ठिर ने खुद को और अपने भाइयों को दाव पे लगाया। तो मामा शकुनी ने फिर से कपट का पासा फेंका और पांचों पांडवों को भी जीत लिया। अब जब पांडव मेल दुमेला धन दौलत खुद को अपने भाइयों को हार गए, तब महाराज शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि अब लगी द्रौपदी को दाव पे लगवाए ले। सो धर्मराज युधिष्ठिर ने आज द्रौपदी को भी दाव पे लगाया। तो महाराज दुर्योधन ने क्या किया कि शकुनी से कपट का पासा फेंकवाया, द्रौपदी को भी जीत लिया। अब ये पांचों पांडव मेल दुमेला खुद को अपने भाइयों को द्रौपदी को भी जब हार गए तो दुर्योधन ने दुशासन को बुलाया और दुशासन को बुला करके कहा कि चले जाओ दुशासन, और द्रौपदी के केस पकड़ करके और खींच करके सभा बीच में ले आओ। उसी समय आज कहा है महाराज, क्या बोला है दुर्योधन, और केस पकड़ के खींच द्रौपदी सभा बीच में लियो। सेल ले आए कि सेल ले आओ।
अंधके अंग फंसे को फतन बिलम लगइयो और नंगी करके नार द्रौपदी जंगा पे बैठइयो चले जाओ और सभा बीच में द्रौपदी के केस पकड़ करके खींच करके ले आओ। आज वो समय आ गया है जब द्रौपदी से हम अपने अपमान का बदला लेंगे। इस द्रौपदी ने हमसे कहा था कि अंधे की औलाद अंधी, आज हम दिखाएंगे कि अंधे की औलाद कर क्या सकती है। दुशासन चला और दादा चलते चलते ये दुशासन